पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन खित्ते की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक वजीर आजम इमरान खान को फोन नहीं करेंगे तो मुल्क दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर के इस बयान के बाद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गए हैं। मोईद यूसुफ ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने दौरा अमरीका के दौरान फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर फोन कॉल ना हुई तो पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के सदर ने इतने अहम मुल्क के वजीर आजम से बात नहीं की जिसके बारे में खुद अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान और दीगर मामलात में इस मुल्क का किरदार अहम है। ताहम हम इस सिग्नल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रिमार्क्स ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सर्द ताल्लुकात बेनकाब करने का काम किया है और बहुत से लोगों ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के मुस्तकबिल के रास्ते पर सवालात भी उठा दिए हैं। बादअज़ां मोईद यूसुफ ने अपने दौरे को कामयाब करार दिया और इसरार किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जानिब से बिलवास्ता तौर पर तस्लीम किया गया कि अमरीकी हुकाम के साथ इनकी बातचीत मिसाली नहीं रही। मोईद यूसुफ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि दोनों इतराफ की तवज्जो जाहिरी शक्ल पर नहीं बल्कि नताइज पर है। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर और मुसन्निफ अकील शाह का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ का बयान बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हाइब्रिड हुकूमत और इसकी क़यादत की अमरीकी मंजूरी के लिए मायूस कुन और काबिल रहम दरख्वास्त थी। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन डीसी में पॉलिसी मुरतब करने वाली कम्युनिटी के वो लोग जिन्होंने मोईद यूसुफ के साथ बातचीत की इस बात पर यकीन रखते हैं कि मोईद यूसुफ के मुतकब्बिराना लहजे ने पाकिस्तान के तालिबान पर अपने असर व रसूख के हवाले से पहले से सख्त और उलझे हुए केस को मजीद बिगाड़ दिया है। अकील शाह ने कहा कि वो समझते हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन वजीर आजम इमरान खान को फोन करने से इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि बाइडन इंतजामिया जानती है कि इमरान खान पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं जिनके पास इख्तियारात और कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा इनसे बात करना वक्त का ज़िया है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका की पाकिस्तान में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी की वजह इस मुल्क की तरफ से जारी मुबैना डबल गेम का जवाब भी हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान एक तरफ तो अफगान तालिबान को पनाह देता और इनकी तरफदारी करता है जबकि दूसरी तरफ अमन मुज़ाकरात की हिमायत का बहाना भी करता है। इमरान खान के हवाले से अकील शाह की बात को मजीद तकवीयत मंगल की सुबह अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू से मिलती है। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब बारहा मोईद यूसुफ खुद इस मौजू पर सुखन आराई कर चुके हैं जबकि इमरान खान से इस हवाले से इंटरव्यूज में सवाल हो चुका है, राब्ता अब भी आर्मी चीफ के साथ ही किया गया है। लॉयड जे ऑस्टिन की आर्मी चीफ से बातचीत के हवाले से इतलात यही है कि इसमें मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात और मुश्तरका मफाद के लिए ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के माहिर और दिफाई अमूर से मुतालिक मुताद्दिद किताबों के मुसन्निफ शुजा नवाज का कहना था कि इस दौरे का मकसद अमरीका को सूरत हाल से आगाह करना और पाकिस्तान के तालिबान पर असर व रसूख से इनकार करना था। अमेरिका के अहम ऐवानों में कितने लोगों ने इनकी इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान का तालिबान पर असर और रसूख नहीं है, ये फिलहाल वाज़ेह नहीं। माजी में अमरीकी ओहदेदार कहते रहे हैं कि जब पाकिस्तानी ओहदेदारों को तालिबान के साथ इनके ताल्लुक के सबूत दिखाए जाते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं। लगता यही है कि हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अब कह रहा है कि मुल्क में मौजूद अफगान मुहाजिरीन तालिबान की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन अमरीका में इस दलील को ज्यादा पजीराई नहीं मिल रही। शुजा नवाज ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में अपने फैसले से हटने वाला नहीं। वो एक मुआहिदा कर चुका है जिसके पूरा किए जाने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो इससे हटने के लिए तैयार नहीं है। प्लान बी कहा जा रहा था कि शायद ये होगा कि अफगान तालिबान पर फिजाई बमबारी की जाएगी, लेकिन अब वो भी होता दिखाई नहीं दे रहा। तालिबान का मुख्तलिफ सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्जे करना नविश्ताए दीवार था। शुजा नवाज का कहना था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में खराब होती हुई सूरत हाल के नताइज भुगतना होंगे।